हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में सभी का फिर से स्वागत है। और आज की हमारी जो वीडियो है एक नई लेसन के साथ, द सरमन एट बनारस, बेटी जे रैनसॉ जो है इसके राइटर हैं। ठीक है ना। इससे पहले जो हमने लेसन किया था मैडम राइड्स द बस, ठीक है, आप लोगों ने उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसकी वीडियो को अच्छे से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा, अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स को राइट डाउन कर लिया होगा। और आज हम अपने नेक्स्ट लेसन को करेंगे जो है आपका द सरमन एट बनारस। ठीक है ना। द सरमन एट बनारस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना। और इससे पहले लेसन को शुरू करने से पहले एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि अभी आपका जो जुलाई का यूनिट टेस्ट, अगस्त मंथ का जो यूनिट टेस्ट होने वाला है, अगस्त मंथ का जो यूनिट टेस्ट होने वाला है, लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ जो भी पर्टिकुलर होगी वो आपको शेड्यूल मिल जाएगा, 30, 31, 29 जो भी है। उसमें आपका जो सिलेबस है, इंग्लिश का जो सिलेबस है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक बार आप समझिए कौन से लेसन आपके इसमें आ रहे हैं। तो हम इसमें बात करेंगे हमारी फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड और फोर्थ लेसन हमारे टेस्ट में, पिछले टेस्ट में, जुलाई टेस्ट में आ चुके थे। यानी फोर्थ लेसन कौन सा? द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। यस। अब हमारा जो लेसन आएगा उसमें लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 7, यानी 3 लेसन आपके यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं। जिसमें लेसन नंबर 5 कौन सा है? द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। कौन सा लेसन है? द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। फिफ्थ लेसन द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। सिक्स लेसन द 100 ड्रेसेस पार्ट 2, यानी इसका पार्ट सेकंड 6 है, पार्ट फर्स्ट 5 है। और उसके बाद जो लेसन नंबर 7 है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था, हमने अपनी अलग अलग वीडियो में इनको इसके तीनों पार्ट को समझा था। लेसन 7 के फर्स्ट, उसके बाद सेकंड और थर्ड, तीनों पार्ट जो हैं आपके इसमें आने वाले हैं। ठीक है। तो जिसमें फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ इंडिया, 7 कौन सा लेसन था? ग्लिम्स ऑफ इंडिया, जिसमें 3 जगह की हमने सैर की थी। कौन कौन सी थी? पहली कौन सी थी? गोवा, दूसरी कुर्ग और तीसरी आसाम। तीनों लेसन जो है इसमें आपके जो अगस्त मंथ का यूनिट टेस्ट है उसमें आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से इनकी वीडियोस को, इनके क्वेश्चन आंसर्स को समझिए। 5th, 6th और 7th के तीनों पार्ट आपके इस टेस्ट में आ रहे हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। वही शेड्यूल रहेगा, एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चन होंगे। जो भी पॉइंट आपके इसमें बनते हैं आप उनको अच्छे से समझें, अच्छे से करें। ठीक है बेटा। आज लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन, द सरमन एट बनारस। क्या नाम है इसमें? द सरमन एट बनारस। राइटर कौन है इसकी? बेटी जे रैनसॉ है। सरमन, अब सरमन क्या होता है? सरमन क्या होता है? सरमन हम बोलते हैं, हिंदी मीनिंग अगर कहें तो हम कहते हैं उपदेश। ठीक है ना, प्रीच। ठीक है, किसी भी मतलब धार्मिक चीज के ऊपर जो भाषण देना, जो स्पीच देना, उसको कहते हैं सरमन। और एट बनारस, बनारस के अंदर जो पहला उपदेश दिया गया, ठीक है ना, वो किसका उपदेश था, क्या उपदेश दिया गया, वो इस लेसन में बताया गया है। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा इस लेसन को जानने की कोशिश करते हैं और क्या कहता है ये लेसन, ध्यान से समझिए बेटा। जैसे कि आप सबसे पहला पॉइंट इसका देख रहे हैं, वो क्या है? इसमें गौतम बुद्धा, आपने नाम सुना होगा, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक कह सकते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले या बौद्ध धर्म को बनाने वाले जो थे गौतम बुद्धा, उनके बारे में है। और उन्हीं का फर्स्ट सरमन था यहाँ पे बनारस के अंदर। बनारस एक होली प्लेस, बनारस इज अ होली प्लेस एट रिवर गंगा। गंगा नदी के ऊपर एक पवित्र स्थान है बनारस। वहां पे उनका पहला प्रीच दिया गया था, पहला भाषण दिया गया था। और क्या कहता है इसमें? इस प्रीच से पहले थोड़ा सा हमें गौतम बुद्धा के बारे में बताया गया इस लेसन में, तो उसके बारे में समझिए। कहता है गौतम बुद्धा, उनका जन्म 563 BC, BC इन द सेंस बिफोर क्राइस्ट, यानी इस टाइम जो है महात्मा इसका गौतम बुद्धा जो इनका जन्म था, हुआ था। और इसके बारे में अगर अगली चीज हम समझते हैं तो इनका जन्म बेटा एक रॉयल फैमिली में हुआ था। शुरू से ही मतलब ये नहीं थी, शुरू से ही मतलब हम इनको नहीं कह सकते कि जो एक महात्मा थे या शुरू से ही जो इस तरह के थे, नहीं, उनका एक रॉयल फैमिली में जन्म हुआ था। रॉयल फैमिली इन द सेंस एक राजशाही परिवार में जन्म हुआ था। और एक वो प्रिंस थे, प्रिंस इन द सेंस एक राजकुमार थे। और एक जो राजकुमार होता है वो
इस सारी दुनिया के दुखों से, सारी दुनिया की प्रॉब्लम से बहुत दूर रहता है, ठीक है ना। इसी तरह ही गौतम बुद्धा भी थे, ठीक है ना। ये एक रॉयल फैमिली में जन्म लिया था इन्होंने, एक प्रिंस थे, और इनका जन्म जो है 563 बीसी में हुआ था। और कहता है बचपन का इनका जो नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ गौतम था। बचपन का नाम क्या था इनका, सिद्धार्थ गौतम। और सिद्धार्थ गौतम जो था एक राजकुमार था, इसीलिए इसे दुनिया के दुख दर्द प्रॉब्लम्स परेशानियां किसी के बारे में नहीं पता था। ये एक हैप्पी जो था, हमेशा खुश रहता था। फिर कहता है 12 साल की एज में, 12 ईयर, जब इसकी एज 12 ईयर्स की हुई तो इसे स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया था, स्कूल पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। वहां पे इसने जो कहता है स्कूलिंग के दौरान 4 साल तक सारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स थे उनको पढ़ा, ठीक है। 12 साल की एज में स्कूल गया और 4 साल तक सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह जो सब हिंदू धर्म से जो भी इसकी चीजें थी वो सब इसने पढ़ी, ठीक है। और फिर कहता है 4 साल के बाद ये अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके वापस आता है, यानी 16 साल की एज में जब ये वापस आए तो 16 ईयर्स में ही इनकी शादी कर दी थी, ठीक है ना। 16 ईयर्स में ही इसकी शादी हो गई थी और जल्दी ही इसके एक बेटा हुआ, ठीक है। यानी बहुत कम एज में इस सिद्धार्थ गौतम की शादी हो गई और फिर उसको एक बेटा हुआ। अब वो इनकी जो लाइफ थी बहुत अच्छी चलती है, ठीक है। और कहता है शादी के 10 साल तक, शादी के 10 साल तक इनकी जो लाइफ है पीसफुल लाइफ थी। दे लेड अ पीसफुल मैरिड लाइफ, बहुत ही शांति प्रिय एक विवाहिता जीवन उसने स्पेंड किया था। और कहता है अब इस तरह से उसकी जो लाइफ थी वो चल रही थी। तो कहता है 10 साल के बाद जब ये इनकी एज हुई कितनी, 25 साल की, कितनी एज हुई इनकी, 25 साल की जब एज होती है तो इनकी जो लाइफ होती है ना वो बदल जाती। 25 साल तक इसने कभी अपनी लाइफ में कोई दुख नहीं देखा, कोई किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं किया। इसे यही नहीं पता था कि दुख भी कोई चीज होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी कोई चीज होती है। इसे किसी चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, ठीक है ना। लेकिन व्हेन ही वाज 25 इयर्स ओल्ड तो क्या होता है, इसने कुछ चीजों को देखा अपने सामने, कुछ ऐसी चीजों को देखा जिसके कारण इसकी पूरी जो लाइफ होती है वो बदल जाती है। कब, 25 साल की एज में इसने सबसे पहले देखा एक सिक मैन को, एक बीमार आदमी, एक बीमार आदमी को देखा। उसको देख के ये जो है बहुत ही मतलब अंदर से दुखी हुआ कि इस तरह की कंडीशन। फिर इसने एक बूढ़े आदमी को देखा कि मतलब ऐसा भी होता है कि ऐसी एज भी लाइफ में आती है, ठीक है। फिर इसने एक फनरल प्रोसेशन को देखा, फनरल प्रोसेशन इन द सेंस दाह संस्कार, यानी एक मरे हुए आदमी को ले जाके उसका फनरल प्रोसेशन हो रहा था, दाह संस्कार होते हुए देखा, ठीक है। फिर लास्ट में इसने जो देखा एक मॉन्क को देखा, एक भिक्षु को देखा, वो क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था, बेगिंग कर रहा था, ठीक है। तो क्या कहता है इसके अंदर, 25 साल की एज तक इसने दुनिया के हर दुख दर्द से दूर था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स इसके सामने नहीं थी। और फिर इसने देखा एक बीमार आदमी को, फिर इसने देखा एक बीमार आदमी को, एक बूढ़े आदमी को, एक दाह संस्कार के प्रोसेस को, और एक भिक्षु को भीख मांगते हुए। इन सारी चीजों को देख के क्या होता है, इसका जो माइंड है चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इसे दुनिया के दुखों का आभास होता है कि दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम होती क्यों है, क्यों आ रही है लोगों के जीवन में, और इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। कि आदमी की लाइफ में एक एज, ठीक है ना, एक जो ओल्ड एज भी आती है, आदमी बीमार भी हो जाते हैं, मरता भी है उसको, ठीक है। और कैसे गरीब भी हैं जो भीख भी मांगते हैं। इन सारी चीजों को देख के उसका हार्ट जो है, दिल जो है बदल जाता है, ठीक है। अब वो चेंज हो गया, वो जानना चाहता था कि ये सारी चीजें दुनिया में क्यों है, इनके पीछे क्या राज है, ठीक है। इस सच को ढूंढने के लिए, ट्रूथ और विजडम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और क्या करता है, अपनी फैमिली को त्याग कर देता है। यानी 25 साल की एज में इसने अपने बेटे और वाइफ को, घर परिवार, जो राजशाही इसके पास था, सब चीजें इसने छोड़ दी और
निकल पड़ा एक सर्च करने के लिए। किस चीज़ की सर्च? ट्रूथ और विजडम की खोज में निकल पड़ता है, सच्चाई और बुद्धिमत्ता जो होती है उसकी खोज में निकल पड़ता है कि क्या चीज़ है कि ये चीज़ें लाइफ में ना आए, और ये आती हैं तो क्यों आती हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो अपने घर से निकल देता है, अपनी फैमिली, परिवार, राजघराना सब छोड़ दिया उसने, और 7 साल तक सर्च करता है। ये 7 साल तक घूमता रहा इस सच को ढूंढने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और हर जगह पे जाता रहा, ठीक है। लेकिन इसे कहीं भी एनलाइटमेंट नहीं मिला, यानी ज्ञान की प्राप्ति इसे कहीं भी नहीं हुई। और उसके बाद कहता है ये लास्ट में एक फिग का जो ट्री था, फिग के ट्री के नीचे जाके बैठ जाता है और वहां मेडिटेशन शुरू कर देता है, ठीक है। और कहता है कि 7 दिन की मेडिटेशन के बाद उस पेड़ के नीचे 7 दिन वो बैठा रहा, मेडिटेशन करता है, और तब जाके उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे एनलाइटमेंट मिला, ठीक है। और जिस पेड़ के नीचे कहता है वो बैठा था 7 दिन के लिए, उसे आज भी लोग मानते हैं और उसे बोधि ट्री कहा जाता है, द ट्री ऑफ विजडम कहा जाता है। बोधि ट्री के नाम से वो ट्री आज भी फेमस है, ठीक है। और इस तरह से कहता है इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ये जो सिद्धार्थ गौतम जो होता है वो बुद्धा के नाम से फेमस हो जाता है, ठीक है। अब इसने ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, ज्ञान की प्राप्ति खुद हो गई, इसे पता चल गया कि दुनिया में दुख क्यों है, इसे पता चल गया ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, इस चीज़ों की इसे ज्ञान हो गया। तो इस ज्ञान को लोगों में फैलाने के लिए अब ये अपने जगह जगह पे अपने प्रीचेस जो हैं, सरमन जो है, उनको शुरू कर देता है, लोगों को ज्ञान देना शुरू कर देता है, ठीक है ना। और जब ये लोगों को ज्ञान देना शुरू करता है तो कहता है इसका फर्स्ट सरमन जो होता है, पहला उपदेश जो है वो कहाँ पे होता है? बनारस के अंदर। कहाँ पे हुआ उसका पहला सरमन? बनारस के अंदर होता है। और बनारस के अंदर कहता है जिसने अपना पहला उपदेश दिया, और वहां पे उसका जो उपदेश दिया था इसने, उसका जो मेन चीज थी वो क्या थी, और उसने किस तरह लोगों को उस चीज के बारे में समझाया, क्या क्या उस चीजों के बारे में बताया, ये सारी चीजें हम इससे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको इस वीडियो के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। क्या बताता है इसमें सरमन एट बनारस के फर्स्ट इस वीडियो में? गौतम बुद्धा के बारे में बताया। जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। क्या था वो? एक प्रिंस था, क्योंकि रॉयल फैमिली में पैदा हुआ था। उसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम था। ये क्वेश्चन आएंगे। कितने साल की एज में वो स्कूल में चला जाता है? 12 साल की एज में। स्कूल में क्या पढ़ा उसने? हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ा। मैरिज कितने साल में उसकी? 16 साल में। फिर उसके बेटा हुआ, ठीक है ना। और कितने साल तक उसने हैप्पी मैरिड लाइफ व्यतीत की थी? 25 ईयर। 25 ईयर के बाद क्या चीज हुई कि उसकी लाइफ बदल गई। उसने बहुत सारी चीजों को देखा, फिर उसने क्या डिसीजन लिया? घर को छोड़ दिया। कहाँ चले गए वो? ट्रूथ और विजडम की तलाश में, ठीक है। कितने साल बाद मिला? 7 साल के बाद। कहाँ पे मिला? बोधि ट्री के नीचे, ठीक है ना। 7 दिन की मेडिटेशन के बाद। और फिर उसने अपना जो है प्रीच देना शुरू कर दिया। पहला प्रीच कहाँ दिया उसने? बनारस के अंदर। अब उस प्रीच में उसने उसका मेन चीज क्या थी वो आप अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ आई होंगी। सिलेबस लेटर मैंने आपको बता दिया अगस्त का, 5th, 6th, 7th। The 100 Races Part 1, 100 Races Part 2 and 7 Chapter Part 1 to 3 ये आपके अगस्त मंथ के यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।